आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। शोभा यात्रा हो रही है, उसका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का यहाँ पर आइसक्रीम से स्वागत किया जा रहा है। यह जो तस्वीरें हैं भगवान महावीर स्वामी के जन्म की, किस प्रकार से उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद में मानव कल्याण के लिए उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया, यही सब दर्शाने की कोशिश की जा रही है। इस बड़े बड़े तस्वीरों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के जन्म, कल्याण और लोगों की जो कल्याण की भावना है वह दर्शाई गई है, किस प्रकार से उन्होंने दीक्षा लेकर नंदनवीर की जय बोलो, महावीर की सत्य ऐसा संदेश जो महावीर स्वामी का आज महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के महत्व यहाँ नन्हे मुन्ने कलाकारों द्वारा यहाँ पर सजीव भाग्य प्रस्तुत की जा रही है। यह भाग्य महावीर स्वामी के जन्म पर विभिन्न विद्यालयों और सहकारी समितियों द्वारा यहाँ पर लाई जा रही है। यहाँ बीकानेर के
डड्डा चौक के पास यहाँ विशाल शोभा यात्रा जो है वह यहाँ पर पहुँच चुकी है। लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जो है वह उमड़ पड़ा है। आरडी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, ASN इंग्लिश स्कूल, वह राजस्थान ज्ञानशाला बीकानेर के माध्यम से यह झांकियाँ आप तक के यहाँ आ रही है। महिलाएं जो है वह एक ही वेशभूषा में इस शोभा यात्रा में शामिल हो रही है और साथ में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की जो झांकियाँ है वह नैना वीरांगना से हम आपके लिए डड्डों की तरफ से लगातार आपको पहुँचा रहे हैं। आरडी मेमोरियल इंग्लिश जिस प्रकार प्राणी मात्र से प्यार ये करुणा फिल्म द्वारा हमें दर्शाया गया किस प्रकार से हमें साधु मार्ग जैन महिला नित्य जपो शुद्ध मन वचन से मन वांछित फल का दाता है। नित्य जपो शुद्ध मन वचन से मन वांछित फल का दाता है। हरमाश्रव को ढीला करिता यह सम्यक ज्ञान 2001 से प्रारंभ हुआ और 2024 आगामी जो साल है वो रजत जयंती वर्ष है जैन महासभा का। तो इसको और उत्साह के साथ पूरे वर्ष भगवान महावीर के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में हमें कार्यक्रम करने हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, क्या इसका इतिहास रहा और कैसे इसका गठन हुआ, उसकी जानकारी देने के लिए जी सिंघवी जो वर्तमान में बीकानेर के समाज के आयुक्त है आज हमारे बीच में मौजूद है। यह बहुत ही गर्व की बात है। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों व देवियों, आज 2623वां भगवान महावीर का जन्म कल्याण पूरे देश में धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज स्कूलों से छोटे छोटे बच्चों के द्वारा महावीर के आदर्शों की प्रदर्शित किया गया है। स्कूलों व बच्चों के माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद। पूरे जैन समाज को भी धन्यवाद देता हूँ। इस प्रोग्राम में पुलिस प्रशासक, कलेक्टर मैडम, एडीएम सिटी व हमारे समाज के आयुक्त व मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। जय महावीर। चरणों में सादर वंदन।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीकानेर की संभागीय आयुक्त वंदना जी और जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक। जैन महासभा का गठन भगवान महावीर की 26वां जन्म शताब्दी वर्ष के प्रभु विचलित हुआ, नाना कष्ट भयंकर आया, फिर भी स्थिरता बनी रही, फिर भी स्थिरता बनी रही। परम वीर विभो, परम वीर विभो नहीं बड़ा दिल। मंडल ने अपना प्रोग्राम कर लिया है तो वो वहां पर कुछ महिलाएं चली गई, कुछ महिलाएं अभी हमारे साधी श्री जी का प्रवेश था, तो अभी देखिए हमारे साधी श्री जी खतरगंज की कम से कम 13 किलोमीटर का विहार करके यहाँ आए, 13 किलोमीटर का विहार करके बीकानेर घोघा गेट से फिर अपने उपासना में जो पट खोलते हैं वो खोल के पानी वानी पी के फिर अभी यहाँ आए। ये देखिए जैन समाज के प्रति त्याग और अपनापन, अपना महावीर। कल हम गए थे विनती करने तो बोला कि आप क्यों आए, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें हम कुर्सियां अगले साल आपको खाली नहीं मिलेगी और पंडाल छोटा ही रहेगा। और ये कुछ साधन उधर, कुछ हमारे काट में भी कुछ महिला का उधर है, तो ये गए हुए हैं और वैसा हमेशा खचाखच भरा ही है। आज के मुख्य अतिथि माननीय वंदना जी सिंघवी का अभिनंदन स्वागत करें। सामने मोमेंटो के लिए पधारे माननीय विनोद जी बाफना, माननीय मेघराज जी साहब बोथरा, माननीय जसकंद जी, तीनों ही पधारे। और जैन महासभा की ओर से हमारे आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय वंदना जी सिंघवी संभागीय आयुक्त बीकानेर का प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। सामने भगवान महावीर के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में अपने मुखारबिंद से भगवान महावीर के गुणगान गाने के रे पाप का भार शरण तेरी आ गए हैं, भक्ति रस पा गए हैं। सत्य सत्य वंदनी तिसलानंदनी, करो समंदर पार शरण तेरी आ गए हैं, भक्ति रस पा गए हैं। किसी का जन्म कल्याणक नहीं हो सकता है, जन्मदिन होता है, जन्मदिन मनाते हैं, विशेष कोई होता है जन्म जयंती मनाते हैं, लेकिन आज हम प्रभु महावीर का क्या मना रहे हैं? जन्म कल्याणक मना रहे हैं। जन्म कल्याणक का मतलब जन्मदिन नहीं, जन्म जयंती नहीं, जन्म कल्याणक। कल्याणक केवल मात्र इस धरा पर ये वर्तमान का जो समय है, अवसर पीढ़ी काल का 5वां आरा चल रहा है, और इस 5वीं आरे से पहले महावीर ने जनता पर क्या उपकार किया है। वह तो सिर्फ जंगल में रहकर अपनी साधना करते थे, तो फिर आज 2600 वर्ष बाद भी उनकी जयंती मनाना मुझे तो बिल्कुल अपेक्षित नहीं लगता। माय लॉर्ड, वकील साहब किस बुनियाद पर ऐसी बात कर रहे हैं? मेरे पास ऐसे गवाह मौजूद हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि भगवान का जनता पर कितना उपकार था। मैं एक एक करके अपने गवाह को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। सर्वप्रथम मैं विश्व भीमनासर के नाम से प्रसिद्ध जिन शासन की प्रभावना का योगदान बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। राजा सैनिक हाजिर हो।
जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। राजा श्रेणी जी, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान महावीर का आप पर कितना उपकार था? उनकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। जीवन की दशा यानी नरक। आपके भगवान ने आप पर इतना उपकार किया कि आप तो सीधा नरक में पहुंच गए। माया लॉर्ड, वकील साहब मेरे गवाह को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं शिकार खेलने का शौकीन था। राजगद्दी के मद ने मुझे हिंसा की ओर धकेल दिया। एक दिन मैं शिकार करने गया, वहां मैंने गर्भवती हिरनी को तीर से मारा। मेरे द्वारा 2 पंचेंद्र प्राणियों की हत्या हुई, जिसके कारण मुझे नरक में जाना पड़ा। तो क्या आपके भगवान ने आपको बचाया नहीं नरक में जाने से? जज साहब, अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु भगवान ने मुझे अहिंसा का प्रतिबोध देकर भविष्य के लिए जागरूक किया और भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं धार्मिक भावना से मैंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया। मुझ जैसे अनेक राजाओं पर उपकार किया। भगवान द्वारा प्रदत्त क्षमा का सूत्र बड़ा ही कल्याणकारी है। धन्यवाद श्रेणी जी, अब आप जा सकते हैं। राजाओं को प्रतिबोध देना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान महावीर ने सामान्य जनता पर क्या उपकार किया है? माया लॉर्ड, मैं अपने मित्र वकील का यह संशय दूर करने के लिए अपने अगले गवाह पुण्य श्रावक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पुण्य श्रावक हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। राजाओं पर अनुग्रह करने वाले भगवान महावीर ने आप जैसे सामान्य व्यक्ति पर क्या उपकार किया है? मैं एक सामान्य किसान था, मुझे कोई नहीं जानता था, परंतु भगवान महावीर के संपर्क में आकर मेरा भाग्योदय हो गया। उन्होंने मुझे धर्म के मूल सूत्र समझाए और मालो माल कर दिया। तो क्या आपके भगवान ने आप पर धन की वर्षा की थी? नहीं नहीं वकील साहब, धन की नहीं, धर्म के रहस्यों को बताया, जिनका मैंने पालन किया तो उन्होंने अपनी परिषद में मेरा नाम भी लिया। यानी भगवान महावीर धन एवं धर्म में से धर्म को बड़ा मानते थे। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार किया है। जज साहब, अब हमारे मित्र समझ गए होंगे कि भगवान महावीर की करुणा भेदभाव से रहित थी। उन्होंने नारी जगत पर भी अपना बड़ा उपकार किया है। अब आप जा सकते हैं। मेरे काबिल मित्र, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भगवान महावीर अपनी पत्नी यशोदा एवं एकमात्र पुत्री प्रियदर्शना को छोड़ भागे, क्या? मंच पर विराजित साध्वी वृंद के चरणों में सादर वंदन। सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा अभिवादन, अभिनंदन। भगवान महावीर के 2623 जन्म कल्याणक महोत्सव की हम सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत समय हो चुका है और आगे महाराज साहब भी विराजमान है, साध्वी महाराज से विराजमान है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो महावीर के सिद्धांतों की बातें साध्वी वृंद ने फरमाई, हमारे बच्चों ने फरमाई और हम सभी जानते हैं, लेकिन जीवन में उतारना, जैसा कि को और की का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी रेखा, छोटी नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी रेखा है वो, और उस रेखा को लांघना, हम गृहस्थ जीवन में रहकर उन आदर्शों को कैसे अपने जीवन में अपनाएं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो मुझे जब भी मैं किसी जैन समुदाय से मिलती हूँ तो मेरे सामने एक प्रश्न आता है, आप कौन से संप्रदाय को मानते हो? स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, तेरापंथी हो? तो मेरा हमेशा शायद बचपन से एक ही उत्तर रहा है कि मैं मात्र जैनी हूँ। और यही बात हम सबकी होनी चाहिए कि हम जैनी हैं, किसी पंथ और संप्रदाय के नहीं। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो महावीर के सिद्धांत हैं, वो हम सभी के एक हैं। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी पंथ हो, सभी का एक ही लक्ष्य है कि
कि निज पर अनुशासन करें और फिर दूसरों पे शासन करें या दूसरों को उस मार्ग पर ले जाएं। तो हम व्यक्तिगत रूप से, जो हमारा जैन धर्म है वो एक धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक पद्धति है, जीवन जीने की एक कला है। और यदि हम जैन धर्म के सूत्रों को, जो सूत्र है हमारे, तप है, ज्ञान है, स्वाध्याय है, जप है, और सबसे बड़ा जो है कि एक संयम, जो हमारी सामयिक है वो क्या है? संयम है, समभाव है। समभाव का अर्थ है खुशी में न ज्यादा खुशी और न गम में ज्यादा गम, यानी हमें सभी चीजों में समभाव रखना है। हमारे मन में संतोष का जो धर्म है वो शायद हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा अर्थ है। और यदि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, मैं साध्वी वृंद के लिए नहीं कहूँगी, उनका जीवन तो पूरा ही संयम का प्रतिमूर्ति है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में अगर जैन धर्म के अनुसार आचरण करें तो शायद हम भी एक वैज्ञानिक पद्धति से जिएंगे और जो वर्धमान से महावीर बनने का जो रास्ता है उस रास्ते पर शायद 1-2 कदम बढ़ा सकेंगे। महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर आज यहाँ गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर बीकानेर में महिला समिति द्वारा एक नाट्य मंचन किया गया। यह नाट्य क्या था, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई कलाकार जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? रमनीक जी, क्या थीम थी, क्या आदर्श थे? हमारा थीम था कोर्ट का। जैसे हमने बताया था कि आजकल लोग बोलते हैं कि महावीर जयंती की छुट्टी क्यों की जाती है, तो वो बताया कि क्यों की जाती है, क्योंकि महावीर भगवान ने कितना उपकार किया है। तो जैसे और चीजों की छुट्टी की जाती है वैसे महावीर जयंती भी करनी चाहिए। जिस प्रकार से जो हमारे महापुरुष है या भगवान जिसको हम कहते हैं उनकी छुट्टी होती है, वैसे ही महावीर जयंती की छुट्टी होनी चाहिए। नारद मुनि हमारे साथ है। नारद मुनि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? छुट्टी होनी चाहिए और इसको इंटरनेशनल हॉलीडे भी बनाना चाहिए, और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हॉलीडे मनाना चाहिए। और भी कंटेंट हमारे साथ है। कब से तैयारी की आपने इस नाट्य की? इसकी तैयारी हमने 2 दिन से ही की है। पहले इन्होंने आंटियों ने सारी की हुई थी, तो हमने प्रैक्टिस और की और बहुत अच्छा अनुभव रहा इसका। और हमें भगवान महावीर की नेशनल हॉलीडे की जगह इसको इंटरनेशनल बनाया जाए, यही है, इस चीज पे टॉपिक पे किया है हमने। क्या नाम है आपका? कली पुगलिया। कली जी के बाद में और भी कंटेंट है, हम इनसे बात कर रहे हैं। जैसे किसी भी अदालत में जाते हैं तो किसी को बुलावा आता है, वैसे ही यह जो कंटेंट है हमारे साथ बहुत तेज आवाज से, इनकी तेज आवाज दूर तक गूंजती है, वे आवाज देती है। क्या नाम है आपका? योग्या बंसाली। क्या लगा आपको यह नाटक करके, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था। और ये छुट्टी होनी चाहिए, इंटरनेशनल हॉलीडे मानना चाहिए, अच्छा अनुभव था बहुत। और जूरी के इस कार्यक्रम में और भी कलाकार हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कितने दिन लगे आपको तैयारी में? 3 दिन लगे हमें इसे तैयारी करने में। 3 दिन में सारे डायलॉग याद हो गए? हाँ, याद कर। किसने याद करवाया आपको? आंटी ने हेल्प करवाई थी। क्या नाम है आंटी जी का? शांता आंटी। शांता जी जो हमारे साथ है, जो पूरा पर्दे के पीछे का जो रोल होता है वह बहुत बड़ा रोल होता है। शांता जी से बातचीत करते हैं। यह जो थीम है वो कहाँ से आपको प्राप्त हुई? ये महावीर जन्म कल्याण दिवस के दिन हमने ये लोगों में आजकल की जनरेशन है ना, उनको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए कि ये उनको महामानव क्यों कह रहे हैं या इतने वर्षों बाद भी हम उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं। तो हमने एक रोचक तथ्यों के द्वारा ये लोगों को संदेश दिया कि भगवान महावीर ने प्राणी, मानव जाति को नहीं, प्राणी जातों पशुओं को भी उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने अपने तारा उनको भी। तो हमने एक छोटे छोटे तथ्यों के द्वारा बच्चों को द्वारा एक रोचक ढंग से ये प्रस्तुत करके कि भगवान महावीर वास्तव में महामानव थे, महापुरुष थे और इस धरा पर आकर उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। महामानव थे, मानव मात्र नहीं बल्कि प्राणी मात्र का कल्याण किया, यही उद्देश्य था महावीर स्वामी का। और इसके लिए आज नाट्य के माध्यम से अदालत में गीता की कसमें खाई गई थी। क्या लगता है आपको, आपने गीता की कसम खा रखी है? हाँ, गीता की कसम खा रखी है। गीता में कभी झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं। तो महावीर स्वामी जो प्राणी मात्र का कल्याण करना चाहते हैं, यह भी कहीं न कहीं आपको मालूम है? हाँ।
क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी का कहना है कि कहीं न कहीं प्राणी मात्र जो है वह उसके कल्याण की बात जो है महावीर स्वामी द्वारा जो बताई गई है। अंत में हम एक और कंटेंट है जो दो बड़े वकील थे, एक पक्ष के वकील थे, दूसरे विपक्ष के वकील थे। जो पक्ष के वकील है उनकी जीत हुई, उनसे बात करते हैं कैसा फील हो रहा है आपको, जीत का क्या लग रहा है कि आपने अदालत में यह जीत हासिल की? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान महावीर के पक्ष में मैं खड़ी हुई थी और आज हमारी जीत हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत जनों का कल्याण किया है, नारी जगत का भी कल्याण किया है, तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। क्या आपने जो अदालत में आर्ग्यूमेंट किए थे वह परफेक्ट आर्ग्यूमेंट थे? हाँ, कुछ परफेक्ट थे, बट जो भी नहीं थे हम लोगों ने हैंडल कर लिए थे। और रेणु जी से बातचीत करेंगे कि जो यह टीम है जो दिख रही है इसकी तैयारी रेणु जी ने भी करवाई, कितने दिन से तैयारी चल रही है? ये 3 दिन से तैयारी चल रही है। ये बीकानेर कन्या मंडल की तरफ से तैयारी कर रही है। हम पूरी महिला मंडल इस तैयारी को करवा रहे हैं और बच्चों ने अपनी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी दी। हम लोगों ने जियो और जीने दो, दुनिया करे पुकार के, प्रकृति की महामारी को हमें बचाना है, दुनिया करे पुकार के, जियो और जीने दो के सिद्धांत को, महावीर के सिद्धांतों को सब जगह में फैलाना है। जय महावीर। जो गेटअप बच्चों द्वारा धारण किया गया है, यह गेटअप आप कहां से लेकर? हम लोग कुछ अरेंज किया, कुछ हम लोगों के पास में था और उस तरह से हम लोगों ने इनको दिया। क्या आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे? हाँ, चलते रहेंगे। हैंडल कर लिए थे और इस बात को साबित कर दिया था कि मानव नहीं प्राणी मात्र का कल्याण, यही उद्देश्य है महावीर स्वामी के जन्म का। और इसी जन्म कल्याणक महोत्सव पर जैन हिंदुस्तान की पूरी टीम के साथ हम आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरा पंथ भवन गंगा शहर में यहाँ हम अभी आए हुए हैं। क्या कार्यक्रम है, जानकारी लेते हैं। क्या कार्यक्रम है यहाँ? एकासना सामूहिक एकासना होता है, बहुत अच्छा लगता है, सारे इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एकासना का क्या महत्व है? एकासना का बहुत महत्व है। आज महावीर भगवान का वो बड़ा है, इसलिए सब एकासन करते हैं। एक साथ महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एकासना बहुत अच्छे से हुआ है। एकासना कब किया जाता है, क्या हिसाब से होता है? मतलब 1 घंटे के अंदर 48 मिनट्स में एकासना का टाइम होता है, इसके अंदर ही एकासना किया जाता है। और ये सामूहिक एकासना बहुत ही अच्छा लगता है। सामूहिक एकासना का एक आनंद ही अलग होता है, एक जो हमें घर पे करते हैं और एक मिलके करते हैं साथ में, उसका एक। और हमारी शादी के बाद हमें तो याद ही नहीं कि हमने कभी घर पे किया है। जो जय महावीर जयंती का जो एकासना है वो हम यहीं पे ही करते हैं और ये बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से होता है। लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हजारों की संख्या में आते ही होंगे लोग। हजारों की संख्या में लोग यहाँ सामूहिक एकासना करते हैं, बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? बहुत अच्छा है। जप होता है, तब होता है और नौकार मंत्र का जाप भी होता है यहाँ पर, सब अच्छे से होता है। 3 दिन का प्रोग्राम चलता है, महावीर स्वामी के जन्म स्थान प्रोग्राम होता है। 3 दिन तक लगातार यहाँ पर कार्यक्रम चलता है, सामूहिक एकासना होता है। महावीर स्वामी के जन्म जयंती पर, जन्म कल्याणक महोत्सव पर यहाँ लगातार एकासना चल रहा है। कैसा फीलिंग आ रही है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। हमेशा ही होता है, हम 9 साल से कर रहे हैं, कोई ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही। आप कितने साल से कर रहे हैं? 5-6 साल से। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आकर लगातार कई वर्षों से यहाँ पर एकादशी का कार्यक्रम करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर सुमित जी कोचर हमारे साथ है। सुमित जी से बात करेंगे। सुमित जी, यह जो कार्यक्रम है वो क्या है और इसका क्या महत्व है? मैं तमाम भारतवर्ष के लोगों को महावीर जन्म कल्याणक की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई का संदेश देना चाहता हूं। बीकानेर के अंदर जैन यूथ क्लब द्वारा ये एकासन का प्रोग्राम करवाया जाता है, जिसके अंदर समग्र बीकानेर के जैन समाज के लोग
आज के दिन भगवान महावीर को याद करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और भगवान महावीर के पथ पर चलकर आगे अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये कार्य करते हैं। आज के दिन प्रत्येक घर से, जैन समाज के प्रत्येक घर से कोई न कोई एक व्यक्ति एकाग्रता करता है और भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलकर, अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलकर, पथिक मार्ग को प्राणी से प्राणी का प्रेम होना चाहिए, ये संदेश देकर इस भारत में शांति की मनोकामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि जैन धर्म जो है वो एक वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान से प्रमाणित है और यदि हम जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ही पीसफुल, संयमित और सादा जीवन बना सकते हैं। यही मेरा अनुरोध रहेगा कि हम जप और तप के माध्यम से अपने जीवन को जितना आत्मनिरीक्षण कर पाए और आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपने उद्धार के साथ साथ जन कल्याण कर पाएं, यही महावीर जयंती मनाने की सार्थकता है। आज जो जैन युवा क्लब के द्वारा सामूहिक एकासन किया गया है, उसकी अवधारणा ये है कि हम लोग जो जैन धर्म को मानते हैं उनमें ये एक तप की विधि है जिसमें व्यक्ति एक ही बार दिन भर में खाना खाता है और वह भी बहुत संयमित खाना, जिसमें जमीकन नहीं होते हैं और किसी प्रकार का दूसरे व्यंजन नहीं होते हैं। सिंपल सा सादा खाना खा के पूरे दिन में एक साथ ही खाना खाना, एक ही आसन पर बैठकर 48 मिनट का एक टाइम होता है जिस टाइम में हम लोग एक आसन पर बैठकर सुबह अपने दांत साफ करने से लेकर चाय और सारा खाना एक ही वक्त में खाते हैं पूरे दिन में और उसके बाद में कोई भी आहार ग्रहण नहीं करते हैं। और महावीर स्वामी के जन्मदिन पर हम आपसे जानना चाहेंगे जैनम का क्या महत्व है, जैनम क्या संस्कार है? जैनम जो संस्कार है वो ये है कि हम जीवन को कैसे संयमित करें। जैन अवधारणा है और महावीर स्वामी की जो 5 महाव्रत हैं वो हैं अहिंसा। अहिंसा से मेरा अभिप्राय है कि हम केवल पशुओं की हिंसा की बात नहीं करें, हम मन, वचन और कर्म से जो हिंसा करते हैं उसको रोकना है और उसको जब हम रोकते हैं तो विश्व शांति की ओर और विश्व मैत्री की ओर हम बढ़ते हैं। जैनम का एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ किसी को दंड देना ही अपराध नहीं है, बल्कि मन, क्रम और वचन से हम जो शुद्धता की बात करते हैं वही जैनम के अंतर्गत आते हैं। डीसी साहब यहाँ पधारे और यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लिया। डीसी साहब का जैन हिंदुस्तान की तरफ से, उनके दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।